मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 3 जुलाई वेडनेसडे का दिन और सुबह के 11:30 बज रहे हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं एंड आज की ओपनिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई है, उसके बारे में भी देखेंगे। कल मार्केट जैसे हम लोगों ने बात किया था कि एक स्टार कैंडल मार्केट के अंदर फॉर्म हुआ है जो थोड़ा सा यहाँ पर इम्पल्सिव रहेगा, यानी कि रेजिस्टेंस के आसपास बन रहा है। तो हम लोग को दो चीज़ें वहाँ पे देखनी थी। नंबर वन कि मार्केट को अगर नीचे जाना होगा, मार्केट 63,000 63,100 200 से ऊपर नहीं जा पाएगा एंड वहीं कहीं से रिजेक्ट होके हम इसके लो के नीचे 62,000 के नीचे नीचे अगर क्लोज करते हैं तो एक अच्छी खासी सेलिंग हम लोगों को अगले दिन देखने को मिल सकती है। एंड हुआ भी कुछ इसी तरीके का। कल मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, थोड़ा सा बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश करी थी इंट्राडे प्राइस एक्शन के अंदर, लेकिन 63,000 मैक्सिमम टच करके मार्केट अगेन नीचे आया और पिछली कैंडल के लो के नीचे 62,000 के आसपास जाके क्लोज किया। एंड आज मार्केट ओपनिंग के साथ ही फॉल करना स्टार्ट कर दिया। सुबह 5:30 बजे के आसपास इंडियन टाइम ओपनिंग के साथ ही फॉल करना स्टार्ट किया एंड 60,800 का लो लगा दिया हम लोगों ने। अब करेंटली पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अभी से 3 दिन पहले हम लोग इस बॉटम को सेलिब्रेट कर रहे थे एंड इस तरीके से कंटिन्यूएशन के लिए देख रहे थे। अभी 64,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, जैसा कि मैं आपको 3 दिन से वीडियोस में बता रहा हूँ कि अगर मार्केट को और कंटिन्यू करना है तो 64,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक करना इम्पॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एक बात समझना। कभी भी जो नए बायर्स होते हैं ना, ये संडे का कैंडल था। इतना ज़्यादा इस पे मुझे ट्रस्ट नहीं था क्योंकि संडे के दिन जो भी वॉल्यूम आता है उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जाता। उसके बाद मंडे को भी मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाया। कभी भी बायर किसी लेवल पे होते हैं ना तो वो बहुत तेज़ी से कंटिन्यू करते हैं और लोअर लेवल्स को होल्ड करते हैं। इन लेवल्स को भी होल्ड करना चाहिए था, फिर यहाँ से कंटिन्यू करता, ऊपर कहीं जाके क्लोज करता, फिर यहाँ पर अगर 1-2 दिन रेड कैंडल भी बना देता तो कोई इशू नहीं, लेकिन लोअर लेवल होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग लोअर लेवल को होल्ड नहीं कर पाए और 62,000 से नीचे नीचे चले गए। तो यहाँ पे एब्सोल्युटली जो अपना सेलर साइड है वो ज़्यादा इस टाइम डोमिनेट कर रहा है। अभी करंटली देख लेते हैं क्या सिचुएशन रहेगी एंड क्या सिनेरियोज के साथ आज के दिन प्लानिंग करी जा सकती है। सबसे पहले 60,000 का ऑनवर्ड सपोर्ट, ये इस टाइम पे फिर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऊपर से हम लोग रेजिस्टेंस लेके आ रहे हैं, नीचे से हम लोग सपोर्ट लेके आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर अक्सर मार्केट स्मॉल कैंडल्स फॉर्म करना स्टार्ट करता है क्योंकि कंफर्मेशन नहीं होता। सेलर्स भी कंफ्यूज होते हैं कि कहीं सपोर्ट पे बाइंग ना आ जाए एंड बायर्स भी कंफ्यूज होते हैं कि ऊपर से सेलिंग आ रही है, कहीं ट्रेंड फिर से कंटिन्यू ना हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर 1 से 2 दिन का पॉज मार्केट ले सकता है। इस तरीके की चीज़ें हम लोगों ने देखी हुई है। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ से ऊपर से सेलर आ रहे थे एंड यहाँ कहीं पे सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो सेलर यहाँ पे बार बार पुश कर रहे थे लेकिन नीचे नहीं लेके जा पा रहे थे एंड वहाँ पे आप देखोगे तो 3 से 4 दिन तक एक स्मॉल कैंडल बना, फिर मार्केट ने ट्रेंड को रिवर्स किया। तो अगर इस तरीके की चीज़ होती है, हम 60,000 को फिर होल्ड करने वाले हैं और यहाँ पर आज के दिन तो एक नेगेटिव कैंडल बन गया। हो सकता है 60,000 से लेके 61,000 के बीच बीच के अंदर ही आज के दिन हम लोग क्लोज करें। इंट्राडे में मैं दिखाऊंगा कि क्या वॉलेटिलिटी हो सकती है एंड क्या प्राइस रेंज बन सकती है। अभी के लिए ये समझना कि 60,000 को मार्केट का होल्ड करना ज़रूरी है। अगर होल्ड करता है तो वेल एंड गुड, फिर हम लोगों को 1-2 दिन का पॉज कैंडल देखने को मिल सकता है और फिर हम कंटिन्यू यहाँ से कर सकते हैं एक बड़ा बॉटम बना के। एंड इतना बड़ा पैटर्न है, अगर ये ब्रेक होगा तो 2 से 3 दिन के अंदर ही वापस से हम लोग 72,000 पहुंचने वाले हैं। एंड इसका अपोजिट क्या होगा, मार्केट कंटिन्यू सेलिंग करे, आज के दिन फिर से इवनिंग में सेलिंग आ जाए और 60,000 के आसपास जाके हम क्लोज करें और कल का दिन फिर से ब्रेकआउट करके हम डाउन साइड को आएँ और यहाँ से हम 2-3 दिन अच्छी रैली देखने को हमें मिल सकती है। उसके लिए भी बताऊंगा क्या प्रिपरेशन रखनी है इंट्राडे प्राइस एक्शन में एंड क्या माइंडसेट बनाना है। अभी के लिए मेरा कुछ खास प्लान नहीं है। वनडे में जो मोमेंट था वो मॉर्निंग के अंदर निकल गया है। ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट का मोमेंटम मॉर्निंग के अंदर हो गया है। अभी मैं सिर्फ इतना वेट कर रहा हूँ कि मार्केट कौन से प्राइस को होल्ड कर रहा है इंट्राडे में, कौन से प्राइस को होल्ड नहीं कर पा रहा। हम मेरा मेन आई रहेगा 60,000 पे। 60,000 का सपोर्ट जितना अच्छा रिएक्ट करेगा उतना ज़्यादा बढ़िया बात है, उतना ज़्यादा हम यहाँ से प्रिडिक्शन करके ट्रेंड को रिवर्स कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रेंड कंटिन्यूएशन को ट्रेड करना पड़ेगा, वो भी इंट्राडे प्राइस एक्शन को देख के, राइट। 15 मिनट्स देख लेते हैं। कल के दिन की ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। कल मैं एक लॉन्ग की ट्रेड पे चढ़ा हुआ था। पहले सेटअप समझना कि सेटअप क्या था वहाँ पे मेरा।
जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 62,800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है अगेन, एंड अगर इस सपोर्ट पर कुछ भी अच्छा मिलता है तो मैं इसी रेंज को ट्रेड करने वाला हूँ। मैंने कब बताया था कि प्राइस कब नेगेटिव होगा, जब प्राइस इस रेंज को ब्रेक करके निकल जाएगा। यहाँ पर ब्रेक किया, जितने लोगों का शॉर्ट का प्लान होगा वो चढ़े होंगे, एंड यहाँ से उनको पूरे दिन में बहुत अच्छा प्रॉफिट आज सुबह सुबह मिल गया होगा। तो शॉर्ट के लिए बहुत अच्छा मार्केट आया, लेकिन आपने अगर कल का वीडियो देखा है, मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि अभी मेरे को शॉर्ट का कन्विक्शन नहीं है। वन डे में जैसे ही हम लोग स्टार के नीचे निकलते हैं, ये स्टार का लो था, इस दिन मार्केट ने स्टार बनाया, ये मंडे था, ये हमारा था ट्यूसडे। अब ट्यूसडे के दिन जैसे ही हम स्टार के नीचे निकलने लग गए, यहाँ से हमें बेरिश होना स्टार्ट होना है। जैसी क्लोजिंग आई, आज सुबह ही खुलते ही मार्केट धड़ाम से गिरने लग गया, बिल्कुल रुका ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को स्टॉप लॉस लगा था, ऑलमोस्ट 27% का लॉस हम लोगों ने लिया था, एंड ये काफ़ी दिनों बाद एक स्टॉप लॉस लिया है, नहीं तो अक्सर हम ब्रेक इवन लेते हैं। अब इस ट्रेड में मैंने ब्रेक इवन क्यों नहीं लिया, उसके दो रीज़न थे। सबसे पहले कि बुलिश साइड पे मेरा कन्विक्शन अच्छा था कि मार्केट ने इतने टाइम बाद तो एक एरिया को होल्ड किया है, अदरवाइज हम जितनी बार ऊपर जा रहे थे हम फिर से फॉल कर रहे थे, इस तरीके से फिर से फॉल कर रहे थे। तो मेरा कन्विक्शन बुलिश साइड पे ज़्यादा था। एंड सेकंड रीज़न ये था कि इस ट्रेड में मेरे को अच्छे से 1:1 भी नहीं मिला था। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे मेरा 1:1 हिट हो रहा था, लेकिन अच्छे से वो भी नहीं मिला था। एक वीक गई वापस आ गई, तो मैं वेट करना ज़्यादा प्रेफर किया और एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने अपना लगा लिया। जैसे ये क्लोजिंग दिखी, मैं वहाँ से निकल गया। इस तरीके से ट्रेड किया था, एंड वेल एंड गुड ट्रेड था। इसी सेटअप पे कल हम लोगों को 70% 40% का टारगेट भी छू के आ रहा था, एंड इसी ट्रेड पे अगर हम लोगों का 27% का लॉस भी हिट होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन लॉसेस को कवर करने के पीछे ध्यान नहीं देना होता, आपको सिर्फ अगले दिन क्या प्लान किया है एंड क्या प्लान आप फॉलो करने वाले हो, बस इस पे ध्यान देना होता है। अभी देख लेते हैं क्या आज के दिन किस तरीके से ट्रेड करना है, लेवल्स को किस तरीके से रीड करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल हमारा आ जाएगा 60,800, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इस पे अभी लॉन्ग वॉन्ग कुछ नहीं देखना, लॉन्ग की साइड पे आज कन्विक्शन कम है, तो इसीलिए लॉन्ग की साइड पे ट्रेड मत करना। ये जितना भी ऊपर जा रहा है ना, सून ये ऊपर जाके कहीं से रिजेक्ट होकर वापस आने वाला है इवनिंग तक, एंड एक बड़ा फॉल इवनिंग के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। आज की प्लानिंग मेरी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, ध्यान से सुनना सब लोग। जो ये लेवल है, ग्रिड सही करता हूँ मैं पहले, वेट, यस, 61,800 का लेवल है। ये लेवल के आसपास अगर मार्केट पहुंच जाता है एंड वहाँ कहीं से इस तरीके से रिजेक्ट होकर रिटेस्ट पैटर्न बनाता है, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, पूरा कंटिन्यू कर सकते हो 60,000 तक, 60,000 तक, 60,600 तक, ये सारा लेवल कंटिन्यू कर सकते हो। बड़े मोमेंटम इसीलिए दे रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से प्राइस अगर नेगेटिव जाता है तो बहुत अच्छा मोमेंट आएगा, और अगर होल्ड करना होगा तो फिर ये लेवल इसी तरीके से चलता रहेगा, वॉलीटिलिटी आती रहेगी, कुछ खास होने वाला नहीं है फिर सारा दिन। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी ऊपर जाता है, यहाँ कहीं से रिजेक्ट लेता है, एक शॉर्ट का ट्राई कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। पहला टारगेट रख सकते हो 60,800, दूसरा टारगेट रख सकते हो 60,400, ये दो टारगेट्स आप लोगों के लिए बेटर रहेंगे। एंड सेकंड शॉर्ट का प्लान रहेगा 61,800 के आसपास। लॉन्ग की तरफ आज ज़्यादा जाना नहीं है, क्योंकि पूरा प्राइस एक्शन नेगेटिव हो गया है। कल के दिन जा सकते हैं, अगर आज के दिन हम लोग होल्ड करते हैं 60,000 से लेके 60,500 का एरिया, यहाँ कहीं पर ही होल्ड करके बंद करते हैं आज का दिन, तो कल जहाँ से ओपन होगा तब वहाँ से एक लॉन्ग का ट्राई हम दे सकते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। लेकिन आज के दिन लॉन्ग का ट्राई नहीं देना, आज ऑलरेडी मार्केट फ्लैट मोमेंटम में आ गया है। अगर रिकवर यहाँ से करता भी है तो भी कुछ खास वहाँ पे वन डे में बन नहीं रहा है जिस पर लॉन्ग लिया जाए। हो सकता है आज के दिन ऐसे रिकवर करके यहाँ जाके फिर सुबह यहाँ पे क्लोज कर जाए, लेकिन इस पर हमें अभी ट्रेड नहीं करना। हम लोगों को कल भी फिर वेट करना रहेगा कि मार्केट इस लेवल को सस्टेन करे और यहाँ से कुछ निकालेगा तो हम एक ट्रेड लेंगे, तब ये पूरा का पूरा ट्रेंड टूट रहा होगा तो ये बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। लेकिन अभी ये पूरा नेगेटिव ट्रेंड के अंदर आ चुका है और अभी यहाँ पे लॉन्ग वॉन्ग का सोचने का भी ज़रूरत नहीं है। मार्केट को थोड़ा बनने दो, एक अभी जस्ट ही फॉल आया है सुबह सुबह, तो अभी बनने दो। इवनिंग तक जो भी बनता है, जैसा पैटर्न बनता है, शॉर्ट साइड पर ज़्यादा कन्विक्शन लेके ट्रेड करना। स्टार बनता है, आपका इन्वर्टेड हैमर बनता है, डबल टॉप बनता है, या फिर रीटेस्ट पैटर्न बनता है, ये सारे पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना प्रॉपर एंड फिर ट्रेड करना। मेन लेवल रहेंगे 61,800 से 600 का लेवल, एंड दूसरा मेन लेवल रहेगा शॉर्ट के लिए आपका 61,400। बॉटम को शॉर्ट करने के लिए क्यों मना करता हूँ, क्योंकि बॉटम को जब हम शॉर्ट कर रहे हैं ना तो इतना बड़ा टारगेट नहीं मिलता। इमेजिन करो आपने इस बॉटम को शॉर्ट किया होता, यहाँ से कहीं आपका शॉर्ट का बनता, एक स्टॉप लॉस आपका हिट होता,
फिर यहाँ से कहीं से आप शॉर्ट करते हैं, नीचे जाके कन्फ्यूजन पैदा हो जाता और यहाँ कहीं पे आप क्लोज करते। होल्ड करने वाले तो प्रॉफिट ले जाते, लेकिन जितने लोग होल्ड नहीं कर पाते उन लोगों के लिए और ज़्यादा पैनिक सिनेरियो रहता। ये बॉटम होल्ड करके ट्रेड करते हैं, ऊपर आता फिर स्टॉप लॉस हिट होता। बॉटम इस टाइम पे ट्रेड करना इतना ज़्यादा सही सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे भी देखोगे बॉटम ब्रेक हुआ, उसके बाद टारगेट ही कुछ नहीं बचा। अच्छा होता कि आप यहीं कहीं से शॉर्ट करके इसको डायरेक्ट आते, या यहाँ कहीं से शॉर्ट करके इसको डायरेक्ट आते, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। इसीलिए बॉटम के ब्रेक पर ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ कहीं रेजिस्टेंस हम लोग को अच्छा रिजेक्शन जब मिलेगा तो वहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के पूरा ट्रेल करने की कोशिश करेंगे, राइट। यही प्लान रहने वाला है आज का। एंड वन डे में मैं सिर्फ ये वेट कर रहा हूँ कि मार्केट इस सपोर्ट को कैसा रिएक्ट करता है। मैं कोई लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड को फेवर नहीं करता, मैं बस ये फेवर करता हूँ कि मार्केट क्या करना चाह रहा है एंड हम उसी साइड रहें। क्योंकि अगर हम लोग लॉन्ग का ही सपना देखते रहेंगे तो शॉर्ट में पूरी रैली निकल जाएगी कब, हमें पता भी नहीं लगेगा। और अगर हम शॉर्ट का ही सपना देखते रहेंगे तो बॉटम अच्छा खासा बन जाएगा और हमें समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए ज़रूरी ये है कि हम किसी भी पोजीशन के साथ बायस ना हो, न्यूट्रल रहे, और न्यूट्रल रह के हम लोग ट्रेड करें ताकि हम जो अपॉर्चुनिटी सामने है उसको कॉन्शियसली देख सके। इसीलिए मेरा भी अभी करंट वेट रहेगा 60,000 कि एक दो दिन यहाँ पे 60,000 पे क्या करता है। हो सकता है मार्केट थोड़ा पॉज ले। क्यों पॉज ले? क्योंकि ऊपर से रिजेक्ट कर रहे हैं, नीचे से बाय हो रहा है, तो ऐसे में बायर और सेलर लड़ते हैं और एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फिर जब साइडवेज हो जाता है उसके बाद एक नया ट्रेंड शुरू होता है। और वीकली में भी कुछ इसी तरीके का आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। मैंने आप लोगों को बताया था वीकली एनालिसिस में, जितने लोगों को वीकली एनालिसिस देखना है 3 दिन पुराना वीडियो देखना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट को यहाँ से वापस यहाँ इन लोस को टेस्ट करने जाना है तो मार्केट नहीं क्रॉस करेगा 64,000। 64,000 को मार्केट ने क्रॉस ही नहीं किया एंड स्टार्टिंग के 3 दिन हम लोग सेलिंग के लिए आ गए हैं। एंड अब हमें समझ भी आ रहा है कि पूरा हफ्ता किस तरीके से जा सकता है, इसीलिए हम लोग सेलिंग के लिए ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो अभी के अपडेट में बस इतना ही गाइस। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, कल मैंने अपना लॉस भी वहाँ पे अपडेट कर दिया था। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा लॉस हो रहा है या मेरा प्रॉफिट हो रहा है। मेरा मेन मोटिव होता है कि सिखाना, कि जो मैं कर रहा हूँ वो सिखा दूँ। क्योंकि अगर आज मैं अपने प्रॉफिट या लॉस को दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करूँगा तो वो मेरी ट्रेडिंग पे इफेक्ट डालेगा, वो मेरी साइकोलॉजी पे इफेक्ट डालेगा। इसीलिए आपको जो मेरे चैनल पे मिलेगा वो बिल्कुल रॉ मिलेगा, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोच रहा है। 23% का लॉस अगर किसी को लगता है कि ये लूज़र बनाता है तो ओके, आई एम अ लूज़र। और अगर कोई 70% का प्रॉफिट मुझे अच्छा ट्रेडर बनाता है, ओके, आई एम अ गुड ट्रेडर। ओपिनियंस इस टाइम पे ज़्यादा फ़र्क नहीं करते मेरे को। मेरा सिर्फ एक मोटिव होता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसे सिर्फ शो करूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ। जिसको लर्न करना है वो कर लेगा, जिसको लर्न नहीं करना वो जज करता रहेगा एंड फिर घर जाके कुछ सीख भी नहीं पाएगा, राइट। तो ये मेरा मेन मोटिव होता है इसको करने के पीछे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। एंड क्लासेस के बारे में भी अपडेट कर देता हूँ। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, अभी मैं थोड़ा थोड़ा ठीक हूँ। मैं सून अनाउंस करूँगा अपनी 13th क्लास, उसको करके हम लोग फिर कोर्स को कंप्लीट करेंगे, राइट। इसीलिए मैं ज़्यादा उसको कर नहीं रहा था कि फ्रेश माइंड के साथ करूँगा। अपडेट ही बड़ी मुश्किल से बना पा रहा हूँ, इसीलिए उसको भी कंटिन्यू करेंगे 1-2 दिन के अंदर। एंड अभी की अपडेट में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।